दोस्तों, राम मंदिर में हुआ अब तक का सबसे अद्भुत चमत्कार अपने आंखों से देखकर राम मंदिर के पुजारी हुए बेहोश। दरअसल राम लल्ला की पूजा करते टाइम अचानक से उनकी आंखें झपकने लगीं और यह अद्भुत दृश्य सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रामलाल की मूर्ति अपनी आंखें बंद कर रही है और रामलाल के चेहरे पर अद्भुत सी मुस्कान है जो शायद पूरे संसार के दुख को कुछ ही क्षणों में गायब कर देगी। इसको देखने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। राम मंदिर के पुजारी की बातें सुनकर सबका दिल दहल गया। क्या है इसके पीछे का रहस्य, चलिए वीडियो में जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि राम मंदिर में ऐसा अद्भुत चमत्कार आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री राम बोल के वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही कमाल की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दरअसल रोज की तरह राम भक्तों के दर्शन करने के बाद जब सारे भक्त वहां से चले गए तो रात्रि के समय राम मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र, जो रामलाल का भोग लगाकर और उनको आरती करके आराम करने जा ही रहे थे, तभी मूर्ति के अंदर से उनको एक अजीब से हलचल महसूस हुई। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि खिड़की से बाहर से जोर की हवाएं अंदर आ रही थीं और उनको लगा कि शायद यह हवा की वजह से ही मूर्ति के अंदर कोई हलचल हुई होगी। मंदिर के बाहर निकलते ही उन्होंने अपने आंखों से जो चीज दिखा उनको खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर के प्रांगण में एक साथ बंदरों की बड़ी सी टोली उछल कूद कर रही थी और उन बंदरों के अंदर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। उनको एक बात तो समझ नहीं आई कि आखिर इतनी रात के टाइम में ये सभी बंदर यहाँ पर क्या कर रहे थे, और ठंड ज्यादा होने की वजह से कुहासा भी काफी ज्यादा गिर रहा था। उन्होंने ध्यान से देखा तो उसमें से एक बंदर भागते हुए राम लल्ला के गर्भगृह में घुस गया। पुजारी जी जब उसे बंदर के पीछे पीछे गर्भगृह में गए तो उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत चीज दिखा। दर्शन, वह बंदर राम मूर्ति के आगे राखी घंटी को लेकर जोर जोर से बजने लगा। कमल की बात यह थी कि घंटी के अंदर से एक बहुत ही अद्भुत ध्वनि बाहर निकल रही थी, जिसके अंदर से राम नाम की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। यह दृश्य इतना काल्पनिक था कि वह भी उसी में मंत्रमुग्ध हो गए। अब तक जो भी चीज हो रही थी पुजारी जी को या कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और तभी अचानक से उनकी आंखें चकमका गईं, क्योंकि अब तो राम मूर्ति के अंदर से एक बहुत ही तेज रोशनी पूरे राम मंदिर में फैल गया। ऐसा अद्भुत दृश्य आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा था और वह अचानक से वहीं पर बेहोश हो गए। सुबह सुबह जब मंदिर के सेवक साफ सफाई करने के लिए वहां पर आए, तब आचार्य जी गर्भगृह के ठीक सामने बेहोश पड़े थे। वहां पर काफी सारे लोगों का भीड़ जमावड़ा लग गया। रात में घटी सारी घटनाएं पुजारी जी लोगों को बताते हैं, लेकिन ऐसी अद्भुत बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। पुजारी जी ऐसा सोचने लगे कि आखिर यह चीज उन्हीं को क्यों दिखाई दी। अब तो वह सब कुछ समझ गए थे कि रात में आए वह बंदर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे, और वैसे भी कुछ और नहीं बल्कि राम नाम की भक्ति और उनकी आरती के लिए आए थे। दोस्तों, मतों में रहने वाले कुछ संतों का मानना है कि राम मंदिर में एक बहुत ही बड़ा अनर्थ हुआ है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि उनका मानना है कि जब तक मंदिर पूरी तरीके से नहीं बन जाती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। इसे हमारे आराध्य नाखुश होते हैं और उनका आसान मूर्ति के अंदर नहीं होता है, और इसी बात को लेकर इतने बड़े बड़े कुछ संत राम मंदिर के इतने बड़े अवसर पर भी शामिल नहीं हुए। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के शिखर निर्माण से पूर्व राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा और 22 जनवरी के मुहूर्त को लेकर उठाए गए प्रश्न का काशी के द्रविड़ बंधु ने तार्किक व प्रामाणिक उत्तर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा व मुहूर्त पर प्रश्न महाराष्ट्र के विद्वान व बन लक्ष्मण राव मस्के ने उठाए हैं। वेद मूर्ति पम, विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पम गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने 8 पेज के उत्तर में लिखा है कि देव मंदिर की प्रतिष्ठा 2 प्रकार से होती है। एक संपूर्ण मंदिर बन जाने पर, दूसरा मंदिर में कुछ काम शेष रह जाने पर भी। जहां भी संपूर्ण मंदिर बन जाने पर देव प्रतिष्ठा होती है, वहां गर्भगृह में देव प्रतिष्ठा होने पर मंदिर के ऊपर कलश स्थापना सन्यासी ही करता है। गृहस्थ के कलश प्रतिष्ठा करने से वंशक्षय होता है।
जहां मंदिर पूर्ण नहीं बना रहता है, वहां देव प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा तत्काल नहीं होती है, और ऐसा कई सारे वेदों और पुराणों में भी लिखा है। दोस्तों, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमने अपने आंखों राम मंदिर को बनते हुए देखा, क्योंकि यह सपना आज से नहीं बल्कि 500 सालों के पहले वाले लोगों ने सोचा था, और इसी के लिए उन्होंने कई सारी लड़ाइयां लड़ी और अपने बलिदान और अपना खून बहाया। यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन इस भव्य राम मंदिर के बनने में कई जारों कर सेवकों और राम भक्तों का बलिदान छुपा है। उसे समय आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारी की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन चौथी सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। विभिन्न आक्रमणों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहां भव्य मंदिर शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया, और उसके बाद ही राम जन्मभूमि काम अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंप हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमान को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। लेकिन सन 1958 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर मुसलमान की भी आंखें खुल गईं। ये रामलाला का बहुत बड़ा चमत्कार था कि मस्जिद के अंदर से अचानक ही रामलाल की मूर्ति प्रकट हो गई। कुछ कट्टरपंथियों का कहना था कि कुछ हिंदू दलों ने रात्रि के समय चुपके से यहां पर मूर्तियां रखी हैं। 1929 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। मुसलमान ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा कड़ी की गई अनेक बढ़ाव को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कर सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की ऐतिहासिक भक्तों की लाशों से भर गया था। इस निर्माण हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उसे समय कोठारी बांधवों के बलिदान की चर्चा खूब रही। दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उसे समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उसे दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कर सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कर सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़ दास को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोपहर के 3:40 पर पहले गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब तक पूरे का पूरा विवादित ढांचा जमीन दोस्त हो चुका था। दोस्तों, राम मंदिर को बनता हुआ देखना सौभाग्य है, लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आक्रमणकारियों के लिए आपकी क्या विचार है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे महान शहीदों के लिए आपकी श्रद्धांजलि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमेशा ऐसे सत्य चमत्कारी घटनाएं